वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ MGT 501 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 10 करवाया जा रहा है, जो कि है लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट्स ऑफ HRM। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इन्फ्लुएंसेस ऑन HRM प्रैक्टिसेस। एच आर इवॉल्विंग रोल जो है HR का वो इवॉल्व हो रहा है। HRM का जो रोल है वो सिग्निफिकेंट तौर पर ट्रांसफॉर्म हुआ है ओवर द ईयर। अगर हम देखें प्राइमरीली तौर पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था और उससे लेकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल जो हमें दिखाई देता है। इनिशियली तौर पे HR क्या थे, प्रोटेक्टर और स्क्रीनर थे। ये इनका जो रोल था इनिशियली तौर पे अगर हम शुरुआती तौर पे देखें, और इनका फोकस था क्या कंप्लाइंस के ऊपर था, रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर था और इंश्योर करने में ये था कि एम्प्लॉय बेसिक क्वालिफिकेशन को मीट कर सके। ये रोल जो एसेंशियल होता था मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी और जो लीगल कंप्लाइंस था। लेकिन बिजनेस ने जो है वो क्या किया, इंक्रीज जब देखा कंपटीशन भी, ग्लोबलाइजेशन भी, HR जो है वो बन गए किस तरफ, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ बन गए। और HR प्रोफेशनल कंट्रीब्यूट करते हैं क्या, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को भी, और जो टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजीज़ हैं अलाइन किया जाए वर्कफोर्स कैपेबिलिटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ, ये प्ले करते हैं क्रिटिकल रोल जो है तश्कील देने में। जो और कंपनी का कल्चर है, क्योंकि हर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, और जो परफॉर्मेंस लाने में और इनोवेशन को फोस्टर करने में कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन जो है वो हो। HR को अब अगर हम देखें तो मतलब ना सिर्फ इतना बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ साथ ये चेंज एजेंट का रोल कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्मेशंस के ज़रिए, जैसे कि मर्जर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कल्चरल शिफ्ट्स। सो अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स इन HRM की हम बात करते हैं। लाइन वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी। अथॉरिटी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको कैटेगराइज किया जाता है लाइन, स्टाफ और फंक्शनल टाइप। और लाइन अथॉरिटी की हम अगर बात करें तो ये क्या है, ये देती है मैनेजर्स को राइट के वो डिसीजन ले सके और इशू करें ऑर्डर सबऑर्डिनेट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। और स्टाफ अथॉरिटी की अगर हम बात करें, ये जो है एडवाइजरी होती है नेचर के अंदर, अलाउ करती है HR प्रोफेशनल को गाइड कर असिस्ट करें लाइन मैनेजर को बगैर डायरेक्ट कमांड के उनके एक्शन के ऊपर। और फंक्शनल अथॉरिटी की अब अगर हम बात करें, ये जो ज़्यादा स्पेशलाइज होती है, परमिट कर रही होती है HR मैनेजर को कि इन्फोर्स करे पॉलिसी स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर, जैसे कि सेफ्टी या फिर कंप्लाइंस, और इवन के जो आउटसाइड जो है उनके इमीडिएट जो है डिपार्टमेंट के। अंडरस्टैंड करना इनको क्रूशल होता है इफेक्टिव कोलेब्रेशन के लिए HR और जो ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं अब। लाइन एंड स्टाफ मैनेजर इन HRM। लाइन मैनेजर प्ले करते हैं बहुत अहम रोल HRM के अंदर, एग्जीक्यूट करने में टास्क जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और जो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस होती है उसको। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर क्या होता है कि प्लेसिंग राइट पर्सन इन द राइट जॉब, यानी कि सही शख्स को सही जॉब पे लगाया जाए, जो काम जिसके लिए है वो उसको वहीं रखा जाए। और ओरिएंटेशन करवाना नए हायर्स की, जिस तरह से यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ओरिएंटेशन होती है, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी ओरिएंटेशन कराई जाए जो नए लोग आए हैं, ट्रेनिंग दी जाए और क्रिएटिविटी हो टीम के अंदर। ये जो है मैनेज भी करते हैं लेबर कॉस्ट, मेंटेन करते हैं मोरल और इंश्योर करते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी को भी। स्टाफ मैनेजर्स की बात करें टिपिकली HR प्रोफेशनल सपोर्ट करते हैं लाइन मैनेजर को, ऑफ़र करते हुए एक्सपर्टीज़, डेवलप करते हुए पॉलिसीज़, कोऑर्डिनेट करते हुए HR एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट्स में। और ये परफॉर्म करते हैं लाइन फंक्शन जो HR डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा एक्सरसाइज करते हैं ये फंक्शनल कंट्रोल जो है स्पेसिफिक प्रोसेसेस के ऊपर, और प्रोवाइड करते हैं स्टाफ सर्विसेज ताकि असिस्ट करें ऑपरेशनल मैनेजर्स को। अब ये जो कोलेबरेटिव अप्रोच होती है इंश्योर करती है कि HR स्ट्रेटजीज जो है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड हों और साथ में हल कर रही हों जो यूनिक नीड्स होती हैं हर डिपार्टमेंट की। नाउ द HR रोल एंड डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर। HR एग्जीक्यूटिव्स, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। HR डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर बहुत सारे रोल होते हैं, हर कोई जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस होती है HRM की। HR एग्जीक्यूटिव जो है ये ऑपरेट होते हैं टॉप लेवल के ऊपर, और ये ओवरसी करते हैं जो मल्टीपल HR फंक्शंस होते हैं उनको, और रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली तौर पे किसको, CEO वगैरह को। और
ये शेप देते हैं जो स्ट्रेटेजिक एचआर पॉलिसीज़ हैं और इंश्योर करते हैं कि उनका अलाइनमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। एचआर जर्नलिस्ट होते हैं जो कि हैंडल करते हैं ब्रॉड रेंज ऑफ एचआर एक्टिविटीज़ और जो कि बनाता है उनको वर्सटाइल कंट्रीब्यूटर जो मैनेज करते हैं स्टाफिंग, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, एम्प्लॉय रिटेंशन। एचआर स्पेशलिस्ट भी होते हैं, ये इनका फोकस स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर होता है जैसे कि रिक्रूटमेंट होना, बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन होना या फिर लेबर रिलेशन होना। ये प्रोवाइड करते हैं डीप एक्सपर्टीज़ जो इनकी डोमेन के अंदर। सो ये स्ट्रक्चर जो है वो अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि बैलेंस किया जाए जो स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट होती है स्पेशलाइज नॉलेज के साथ, इंश्योर किया जाए कि कॉम्प्रिहेंसिव एचआर सपोर्ट हो मैनेजर्स के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।